हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस और जेल पेरी से संबंधित सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये हमारी लेक्चर सीरीज का 4th नंबर का वीडियो है। यदि इसके पहले के 3 वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि सभी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें गतिज ऊर्जा के सूत्रों को आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा के सूत्रों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है एम वी, ऑप्शन बी है हाफ एम वी स्क्वायर, ऑप्शन सी है एम जी एच या ऑप्शन डी है एम ए। फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें याद करना है और मैं आपको याद करवा दूंगा। जैसे जैसे लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती जाएंगी आपको सारे फॉर्मूले एक एक करके मैं याद करवाते चलूँगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी जेल पेरी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रसायन है जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो हरे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बाइड। कार्बाइड रसायन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए। यदि कार्बाइड में पानी को मिला दिया जाता है तो एथिलीन गैस निकलती है, जो कि फलों को पकाने का काम करती है। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण का जो कारण गैस है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है। इसके साथ ही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना है। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी के सारे जो गैसें होती है ये वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बोरिक अम्ल क्या होता है। बोरिक अम्ल क्या है ये हमें बताना है। क्या यह अंकुरनाशक दवा है, प्रतिजैविक है, प्रबल रोगाणुरोधक है या हल्का रोगाणुरोधक है? तो बोरिक अम्ल के बारे में याद रखना है। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले H3BO3, क्या फॉर्मूला होता है इसका? H3BO3 इसका सूत्र है। और पीएच मान भी याद रखना है कि बोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 5.1 और यह हल्का रोगाणुरोधक होता है। इसका उपयोग हल्का रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वक्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम वक्र जो होते हैं ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको किडनी का काम पता होना चाहिए कि किडनी क्या काम करती है। तो रक्त का शोधन जो करती है वो करती है किडनी। किडनी रक्त का शोधन करने का काम करती है। जब किडनियाँ रक्त का शोधन नहीं कर पाती तो इसके लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। रक्त को शुद्ध करने के लिए मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है और उसी को कृत्रिम वक्र कहा जाता है। ठीक है, बाहरी रूप से रक्त को शुद्ध करके फिर से शरीर में डाला जाता है। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी मशीन के द्वारा क्या किया जा रहा है, रक्त का शुद्धिकरण किया जा रहा है और वापस से शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वक्र कहते हैं। और यह किस क्रिया पे काम करता है? यह अपोहन के सिद्धांत पे काम करता है। याद रखना है, अपोहन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की यदि बात करें तो यह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला में याद रखना है कि एडीबी का मुख्यालय भी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। और यदि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में बात करें तो भारत में इसका क्षेत्रीय केंद्र है। कहाँ पर यह है? क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर खुला है? यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। ठीक है, संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये क्षेत्रीय कार्यालय इसका खुला है। तो सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन मानव समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है, क्यों? जो ओजोन लेयर है यह मानव समुदाय के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है पराबैंगनी प्रकाश से बचाव के लिए, कवच बनाती है। ऑप्शन बी है हवा में हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी है हवा में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, या पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी प्रकाश से बचाव के लिए कवच बनाती है ओजोन, इसलिए मानव समुदाय के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, बड़ी ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको कि ये है ओवरी और ओवरी में बनते हैं एग, और एग ये बन के इस नली के द्वारा जाते हैं यूटेरस में या गर्भाशय तक। ठीक है,
तो ये नली जो होती है इसकी सहायता से जो ओवरी से एग है वो यूटेरस तक जाते हैं और यह नली को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फेलोपियन जो नली होती है यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय की ओर ले जाती है। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इस वीडियो के साथ साथ हमारे रन स्टडी के सारे वीडियो की पीडीएफ उपलब्ध होती है, जो कि आपके रिवीजन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल पर बहुत से क्विज के प्रश्न भी रोज के पूछते हैं। ठीक है, रन स्टडी को टेलीग्राम के चैनल पर भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगोर मेंडल जो होते हैं इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब आनुवांशिक लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, और आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगोर मेंडल को कहा जाता है। यदि बात करें हरगोविंद खुराना की, तो इन्हें जेनेटिक कोड का आविष्कार इन्होंने किया था हरगोविंद खुराना ने। तो ये भी याद रखना है, हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज की थी, जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ होता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि तंबाकू में निकोटीन नाम का एक जहरीला पदार्थ होता है। और यदि बात करें मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन एक नारकोटिक औषधि है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक नारकोटिक औषधि है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और मॉर्फिन एक नारकोटिक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। ये जो आईसी चिप होती है इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो चीज़ों से बनाया जाता है आईसी चिप। ठीक है, अर्धचालक से बनी होती है मुख्यतः यह, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से। ठीक है, ये याद रखना है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की अभी तक 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, थर्ड में आईसी का उपयोग किया जाता था। आईसी का यदि उपयोग पूछे तो कौन से जनरेशन में होता था, थर्ड जनरेशन में, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग होता था। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर है और फिफ्थ की यदि बात करें तो फिफ्थ में है वीएलएसआई। फिफ्थ में किसका उपयोग करते हैं, वीएलएसआई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है। तो कृत्रिम उपग्रहों में जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वह सोलर सेल के द्वारा होती है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में लगाए जाते हैं तो वहां पर ऊर्जा की जो आपूर्ति होंगी वो किसके द्वारा होंगी, सूर्य के द्वारा ही होंगी। सूर्य सबसे बेस्ट ऑप्शन है वहां पर ऊर्जा का, तो इसलिए सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाता है क्योंकि। भोजन जो होता है वो प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पक जाता है। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जो दाब है वो बढ़ जाता है, दाब के बढ़ने से क्वथनांक जो होता है वह भी बढ़ जाता है, जिससे भोजन जो है वो जल्दी से पक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ठीक है, क्वथनांक आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्वथनांक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने का नियंत्रित करता है। तो फल को पकने का नियंत्रित करता है एथाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एथाइलिन हार्मोन होता है जो फल को पकने का नियंत्रित करता है, और यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यदि बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, और गिबरेलिक अम्ल की बात करें तो यह लंबाई में वृद्धि करता है। यदि बोने पौधे हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करेगा, वह गिबरेलिक अम्ल जो रहता है यही पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। और एक और याद रखना है, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम होता है आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना। ऑक्सिन के साथ मिलकर यह साइटोकिनिन आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। तो पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो साइड मिरर होते हैं, यह आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, साइड मिरर में आपको गाड़ी दिख रही है, तो यह किस दर्पण के द्वारा होता है, ये किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे की गाड़ी को देखने के लिए। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग वगैरह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना है, जब भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण होगा, और बड़ी चीज़ को छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है।
कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? ओपोसम, ओटर, कंगारू या डक बिल्ड प्लेटिपस। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह स्तनपायी है जो अंडे देता है और इसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, 2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डक बिल्ड प्लेटिपस, क्या नाम है? डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, यह स्तनपायी अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव निम्न में से कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर पूछा है ऊष्मा का, ये बात ध्यान रखने वाली है, ऊष्मा पूछा है उसने। ठीक है, जल्दबाजी में इसको विद्युत मत समझ लेना। यहाँ पूछा है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है पारा। इसीलिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। पारा एक सुचालक द्रव होता है और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जानलेवा मानव रोग सिफिलिस का क्या कारक है? सिफिलिस जो होता है वो किस कारण से होता है? तो यह एक जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस जो है वो किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण होता है। ये आप डायग्राम में फोटो देख पा रहे हैं, यह एक सिफिलिस रोग से पीड़ित रोगी का हाथ है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। जब भी सिफिलिस होता है तो इस प्रकार से पूरी बॉडी में लाल लाल चट्टे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है? मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्टेनलेस स्टील के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? स्टेनलेस स्टील के नाम से इसे जाना जाता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो आने वाले समय में मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपके जो पढ़ाई का स्तर है उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाने का ये वीडियो काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की जो कमी से होने वाला रोग है वह है रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, रात्रि अंधता, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विटामिन में, आपको विटामिन के जो नाम होते हैं वो, और साथ ही साथ इनकी कमी से होने वाले रोग, ये सारी बातें आपको विटामिन के बारे में याद रखनी है और किसने इसकी खोज की थी, क्योंकि विटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से याद रखना है रतौंधी, विटामिन बी1 से याद रखना है बेरी, विटामिन बी2 से त्वचा का फटना और किलोसिस होता है, विटामिन बी3 से मंद बुद्धि और बालों का सफ़ेद होना, विटामिन बी5 से पेलाग्रा होता है या त्वचा के दांत जिसे बोलते हैं, विटामिन बी6 से एनीमिया और चर्म रोग हो सकता है, विटामिन सी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है, और विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है इससे, विटामिन ई से नपुंसकता या बंध्यता होती है, विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना। ये सारी के सारी विटामिन की कमी से होने वाले रोग है, तो ये आपको सबको याद रखना है। और इसका जो रिवीजन है मैं आपको टेलीग्राम पे क्विज के माध्यम से करवाऊंगा, तो यदि आपने टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बीजों को रोपते समय सामान्यतः कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस का उपयोग जो है बीजों को रोपते समय उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।